आज भी ऑफिस में काम करते करते बहुत देर हो गई, इसलिए हर रात की तरह आज भी मैं देर रात घर पहुंचा, सिर पर जबरदस्त थकान का बोझ लिए। हमेशा से कोई भी गलत आदत न होने के कारण कॉलोनी में कोई भी मुझे देर रात आने पर गलत नजरों से नहीं देखता था। मैं हमेशा इस बात को लेकर गर्व करता कि लोग अपने बच्चों को मेरी उपलब्धियों का उदाहरण देकर अच्छा से पढ़ने लिखने की सलाह देते हैं। खैर, यही सब सोचते हुए मैंने अपनी चाबी से घर का दरवाजा खोला। हालांकि मुझे पता था कि जब तक मैं घर नहीं पहुंचता तब तक सुमन को नींद नहीं आती थी, पर मैं अपने 4 साल के बेटे युग को नींद से नहीं जगाना चाहता था। दरवाजे की हल्की सी आहट पाकर सुमन हमेशा की तरह कमरे से बाहर आई। तब तक मैं मुंह हाथ धोने बाथरूम की तरफ जा चुका था और हमेशा की तरह सुमन खाना गर्म करने किचन में चली गई। हर रोज ऐसा ही होता था। सुबह घर से निकलने के बाद हमारी मुलाकात रात को खाने पर ही होती थी। सुमन को इस तरह की जीवन शैली से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक हाई क्लास सोसाइटी में अपनी साख बनाने के लिए हर किसी को इस हद तक की मेहनत करना ही पड़ती थी। युग सो गया। खाना खाते हुए मैंने सुमन से पूछा, हाँ, काफी देर से आपका इंतजार कर रहा था, लेकिन फिर इंतजार करते करते ही सो गया। सुमन ने शिकायत भरे लहजे से कहा, लेकिन हर बार की तरह मैंने मुस्कुराकर बात को टाल दिया। अगली सुबह रात को देर से सोने के कारण हर रोज मैं सुबह देर से ही उठता था, लेकिन जब तक मैं उठता तब तक युग स्कूल चला जाता था। युग की हमेशा शिकायत रहती कि मैं उसे कभी बाहर घुमाने नहीं ले जाता, और शायद इसी बात को लेकर वो मुझसे नाराज भी था। हमेशा की तरह मैंने उठकर सुमन को आवाज लगाई और बाथरूम में घुस गया। थोड़ी देर में ही सुमन नहाने के लिए गर्म पानी ले आई। काम की भाग दौड़ में मैं ये भी भूल गया था कि आज संडे है और आज दिन में मैंने युग के साथ अम्यूजमेंट पार्क जाने का प्रॉमिस किया था, लेकिन आज तो मुझे क्लिनिक मीटिंग के लिए ऑफिस जाना था। मुझे ऑफिस जाता युग को अपना प्लान खतरे में पड़ता दिखाई दे रहा था और शायद इसीलिए वो मुझसे गुस्से से बात कर रहा था। पापा, आप 1 घंटे के कितने पैसे कमा लेते हो? अचानक युग ने पूछा। युग ने पहले कभी इस रवैये से मुझसे बात नहीं की थी, शायद गुस्से में उसने ऐसा कह दिया। लगभग 1000 रुपये। मैंने कहा, क्या आप मुझे 500 रुपये उधार दे सकते हो? युग ने कहा, लेकिन तुम्हें पैसे क्यों चाहिए? मैंने थोड़ा गंभीर होते हुए पूछा, मुझे चाहिए। युग ने बनावटी मुंह बनाते हुआ कहा। खैर, मैंने युग को 500 रुपये दे दिए। युग उठा और अंदर से अपनी गुल्लक ले आया। युग ने अपनी गुल्लक से 500 रुपये निकालकर 1000 रुपये मेरे हाथ में रखते हुए कहा, क्या आप कल मुझे आपका 1 घंटा दे सकते हैं? मुझे आपके साथ बैठकर खाना खाना है। बहुत बिगाड़ रखा है तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें। युग की इस हरकत पर मैंने गुस्से से युग को एक थप्पड़ लगाते हुए कहा। आज ऑफिस जाते हुए मेरे मन में बस यही सोच रहा था कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में क्या सब कुछ खरीदा जा सकता है। हालांकि मैं भी तो युग को यही सिखा रहा था। परिवार के लिए पैसा कमाने की चाह में हम परिवार को समय देना ही भूल जाते हैं। जिंदगी में सबके बीच में तालमेल बिठाकर चलना ही समझदारी है।